फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लैटिनम क्लासेस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट को। यहाँ पर दोस्तों आपको इस चैप्टर का बिल्कुल कंप्लीट नोट्स मिलेगा। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, पीडीएफ डाउनलोड करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देख लीजिए, ताकि आपको इस चैप्टर से जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो समझ में आ जाएंगे। फिर आप पीडीएफ से उसका नोट्स बना करके फ्यूचर में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को बिल्कुल आसानी से स्टार्ट करते हैं। आसान शब्दों में मैं आपको इसको समझाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में आपको बेसिकली कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक दिया गया है पर्सपेक्टिव्स ऑन डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट होता क्या है उसके बारे में थोड़ी डिटेल में जानेंगे और उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, अलग अलग तरह से उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। दूसरी चीज़ है कॉमन इंडिकेटर्स फॉर डेवलपमेंट, जहाँ पर डेवलपमेंट होगा या फिर नहीं होगा उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए हमारे पास कौन कौन सा इंडिकेटर्स है उसके बारे में हमें पढ़ना है। और तीसरी बात है मेथड फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट, कहीं भी डेवलपमेंट हुआ है तो वह कितना हुआ है उसको कैसे जानेंगे, उसके लिए हमारे पास कौन कौन सा मेथड है उसे भी हमको पढ़ना है। तो बेसिकली दोस्तों, अगर आप चैप्टर शुरू होने से पहले अगर आप जान लेते हैं कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कवर अप करना है, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है उस चैप्टर को अच्छे से समझने में। अब आते हैं इस चैप्टर के फुल नोट्स में, और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका डेवलपमेंट। तो दोस्तों, डेवलपमेंट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो डेवलपमेंट का कोई सटीक कोई भी एक ऐसा डेफिनेशन नहीं है। अगर आप डेवलपमेंट का डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट का गोल्स होता है। आपको बता दें कि बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है, अक्सर ये रिपीट होता है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, इसको एक्सप्लेन करना। यही टॉपिक से आपको ये क्वेश्चन आता है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग गोल्स होता है, यानी उन लोगों के लिए डेवलपमेंट का अलग अलग मायना होता है। आपके लिए डेवलपमेंट कुछ और होगा, मेरे लिए डेवलपमेंट कुछ और हो सकता है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए आपके पास एक कंपनी है, आप उस कंपनी के मालिक हैं और आप क्या चाहते हैं कि आपका जो लेबर हो वो कम पैसा में आए, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। इसका मतलब आप डेवलपमेंट कब कहेंगे? आप डेवलपमेंट उस समय कहेंगे जब लेबर का कॉस्ट कम हो जाएगा और आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है, तो आपके लिए डेवलपमेंट हो गया। उसी का ऑपोजिट अगर लेबर के बारे में बात करें तो लेबर क्या चाहता है कि उनका आमदनी बढ़े। अगर उनका आमदनी बढ़ रहा है तब वो कहेंगे कि वो उनका डेवलपमेंट हुआ है। तो इस तरह से एक एग्जांपल से समझिए कि लेबर के लिए अलग होता है डेवलपमेंट का मायने, और उसी तरह से कंपनी के मालिक के लिए डेवलपमेंट का मायने अलग होता है। तो इस तरह से अगर हम जानते हैं तो अलग अलग लोगों का, पूरे दुनिया में अलग अलग लोगों का अलग अलग मायना होता है डेवलपमेंट का। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। इसको बिल्कुल आप जो एग्जांपल मैंने आपको बताया हूँ आप उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, आप अपने लैंग्वेज में उसको बना करके लिख सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं इनकम एंड अदर गोल्स। बिसाइड इनकम लोगों के पास अलग अलग गोल्स होते हैं, तो उस गोल्स के बारे में जानते हैं। देखिए, जीवन में सिर्फ पैसा ही पैसा नहीं होता है, पैसा के अलावा भी आपके लिए डेवलपमेंट के लिए अलग अलग गोल्स होता है, अलग अलग मायने होते हैं। उसके बारे में थोड़ी से अच्छे से डिटेल में जान लेते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और द अदर, पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। तो यहाँ पर आप नोट क्या करिएगा कि इनकम के अलावा आपको चाहिए क्या क्या? इक्वल ट्रीटमेंट फैसिलिटी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स चाहिए। ये भी एक गोल होता है ह्यूमन का। तो इस तरह से डेवलपमेंट के लिए अलग अलग गोल्स होता है। तो आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है? पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। अलग अलग गोल्स को अगर मिक्सअप कर देते हैं तो उसे ही हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। अब आते हैं हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। अलग अलग कंट्री, अलग अलग स्टेट को आप कंपेयर कैसे करिएगा? तो फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। तो आप कैसे कैसे कंसीडर करिएगा? तो अगर आपके पास दो कंट्री है या फिर दो स्टेट है, आपको जानना है कि किस में कितना डेवलपमेंट हुआ या फिर किस में ज़्यादा अच्छा कंट्री है, तो उसके लिए हमारे पास क्या बात आते हैं? तो उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं? इनकम को देखते हैं। तो यहाँ पर इनकम को बेसिक क्राइटेरिया फिक्स किया गया है और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग अलग अलग कंट्री को कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों, जब हम इनकम की बात करें तो पूरा कंट्री का इनकम
कैसे पता करेंगे, फिर उस कंट्री का हर लोगों का इनकम अलग अलग, जो पर्सन है उस कंट्री में सिटीजन है उसके बारे में कैसे पता करेंगे। उसके लिए एक टर्म आता है पर कैपिटा इनकम। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर कैपिटा इनकम। इससे एक क्वेश्चन आपको 100% बोर्ड में देखने को मिलेगा। तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम मेजर्स द एवरेज इनकम एंड अर्नड पर पर्सन इन अ गिवन एरिया, सिटी, रीजन, कंट्री इन अ स्पेसिफिक ईयर। इसका मतलब क्या हुआ? पर कैपिटा इनकम वह एक ऐसा इनकम है या एक एवरेज इनकम मान लीजिए जो कि पर पर्सन मतलब एक आदमी को एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर साल में मिलता है। यानी कि अगर हम बात करें इंडिया की, तो पर पर्सन हर एक आदमी को एक जो पैसा मिलेगा, उसका जो इनकम है वो एक साल में कितना होगा, वही उसका पर कैपिटा इनकम होता है। अगर आप उसको मैथमेटिकल समझना चाहेंगे या फिर आसान शब्दों में, तो वो होता है डिवाइडिंग द एरियाज टोटल इनकम बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। यानी कि कंट्री में आपका जितना भी इनकम हुआ, उस इनकम को बाय पॉपुलेशन से, जितना भी लोग रहते हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो वो आपका पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। इसको फाइंड कैसे करते हैं? एरियाज टोटल इनकम डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अलग अलग मेजर्स के बारे में बात करते हैं, डेवलपमेंट को कैसे कैसे फाइंड करते हैं। उसमें एक आता है टर्म HDI। याद रखिएगा, HDI क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए। इट इज़ अ कंपोजिट इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, UNDP का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। वह एक इंडेक्स तैयार करता है, यानी वह एक चार्ट तैयार करता है जिसमें वह डेवलपमेंट के क्राइटेरिया को दिखाता है। उसमें क्या क्या होता है? एनुअल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड एवरी ईयर, मेजर पैरामीटर्स सच एज लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ, लेवल्स ऑफ लिटरेसी एंड पर कैपिटा इनकम आर यूज टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज़। तो आपको बताया कि डेवलपमेंट अलग अलग गोल्स को मिला करके बनाते हैं। तो अगर हम बात करेंगे सिर्फ पर कैपिटा इनकम की, तो वो आपका एक पैसे के बारे में बता देता है कि अगर किसके पास कितना पैसा है, तो क्या पैसा ही एक डेवलपमेंट का जरिया है? नहीं। तो इसके लिए HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, जो कि UNDP हर साल आपका पब्लिश करता है, जिसमें पर कैपिटा इनकम के अलावा भी कुछ कुछ अलग अलग मेजर्स होते हैं, जैसे लेवल ऑफ लिटरेसी और क्या क्या होता है, लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ। इस तरह के अलग अलग मेजर्स को देखा जाता है। इसमें और भी क्या क्या देखा जाता है उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। तो अलग अलग जो टॉपिक्स देख रहे थे उसमें है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो। इसका सारा जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप एक जगह लिख लीजिएगा। उसका डेफिनेशन ज़रूर पूछा जाता है। पर कैपिटा इनकम का पूछा जाता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो क्या होता है? तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रेन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर एरिया। यानी पर्टिकुलर एरिया में 1 साल के नीचे की जो बच्चे जन्म लेते, बच्चे जन्म लिए, उनका 1 साल होने से पहले जिनकी मृत्यु हो जाती है, जो मर जाते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं। यानी उसका एक रेशियो निकालते हैं किससे? कि 1000 बच्चे जो जन्मे हैं, यानी कि 1 साल में कितने बच्चे जन्मे हैं, उनमें से कितना लोग जिंदा है और कितना मर चुके हैं, उसका जो रेशियो निकालेंगे वही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो होता है। समझ गए? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो का मतलब क्या हुआ? 1 साल में जो भी बच्चे जन्मे हैं उनमें से कितने बच्चे जो लाइव है, जिंदा है, और कितने बच्चे मर चुके हैं, उनका जो रेशियो निकालेंगे वही होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो। दूसरा होता है लिटरेसी का मतलब क्या होता है? साक्षरता, यानी पढ़ाई लिखाई। तो लिटरेसी रेट्स मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। यह लिटरेसी रेट बताता है कि 7 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं, 7 साल या 7 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं, उनमें से कितने लोग कितने पढ़े लिखे हैं। बहुत सारे जगह पे देखेंगे कि कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ पर सिर्फ मैट्रिक करके छोड़ देते हैं, बहुत सारे BA करते हैं। उस तरह से लिटरेसी रेट में पता किया जाता है कि 7 साल और उससे ऊपर के बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं। उसके बाद आते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। ये क्या है?
It is the total number of children of age group 14 and 15 years who attending the schools as a percentage of total number of children in the same age group। यानी कि 14 से 15 साल के उम्र के जो भी बच्चे उस कंट्री में रहते हैं उनमें से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। जब रेशियो निकालेंगे जितने बच्चे स्कूल जाते हैं टोटल बच्चों से तो वो होता है नेट अटेंडेंस रेशियो। इसके बाद आता है लास्ट टॉपिक जो है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा पूछा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें डेवलपमेंट तो होगा लेकिन इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा। इट मीन्स डेवलपमेंट विदाउट हैम्परिंग द इन्वायरमेंट। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट दैट सेटिस्फाइज द प्रेजेंट नीड्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन के नीड्स को बिना मतलब कि बर्बाद किए, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि फ्यूचर में भी पेट्रोल कोल का ज़रूरत पड़ेगा और उसी हिसाब से अगर हम किसी रिसोर्स को यूज़ करते हैं तो उसे ही हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो दोस्तों ये सारे नोट्स को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।